हेलो एवरीवन, दिस इज नैतिक गुप्ता फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो अपने 6 मार्क्स पक्के करने के लिए तैयार हो जाओ यार। आज मैं तुम्हारे सामने क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर्स पूरा पूरा लीक कर दूंगा इन द सेंस मैं तुम्हें बता दूंगा। इसमें बेसिकली तीन तरह के क्वेश्चन ही बन सकते हैं, तीन तरह के क्वेश्चन बनेंगे बस। तीन तरह के क्वेश्चन तुम्हें तीन क्वेश्चन बता दूंगा, यही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में छप जाएंगे, यही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे, ये मेरी गारंटी है। भैया आप इतनी गारंटी लिए कैसे बोल सकते हो? तो जो लोग मुझे नहीं जानते यार, मेरे खुद के मैथ्स में बोर्ड्स के अंदर 100 में 100 मार्क्स आए थे। प्लस मैं 3-4 साल से आप बच्चों को आराम से गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 10th बोर्ड्स में मैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन देख के आया हूँ। प्लस साथ ही साथ सैंपल पेपर तुम्हारा देखा हुआ है मैंने, पूरी एनसीईआरटी पढ़ी है। उसके बाद सारा कुछ एनालाइज करने के बाद फाइनली मैंने आज रियल नंबर से जिस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने दिखा दूंगा। यही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में देखेंगे, बोर्ड के एग्जाम में भी यही क्वेश्चन तुम्हें देखेंगे। तुमने 6 मार्क्स पक्के करने के लिए बैठ जाओ, 6 मार्क्स पक्के करने के लिए यहाँ पे बैठ जाओ सीधा। तो भैया 6 मार्क्स पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे तुम्हारे अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। देखो मेरी बात सुनो, इस वीडियो को देखो तो यार लास्ट तक देखना। अगर देखो बीच में छोड़ दोगे तो तुम्हें हो सकता है कि तुम मेरी बात को गलत सेंस में ले जाओ या कुछ और समझ जाओ, मैं समझाना कुछ और चाह रहा हूँ। तो इससे बेटर ऑप्शन ये है कि जब तुम्हारे पास टाइम हो या तो वीडियो को जब देखना, या फिर अभी देख रहे हो तो छोटी सी वीडियो यार इसको पूरा देखना, बीच में मत छोड़ना। क्योंकि मैं बताना कुछ और चाह रहा हूँ, अगर तुम गलत इन्फॉर्मेशन उससे ले गए तो वो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। देखो तो फिर पूरी देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार। रियल नंबर्स में 6 नंबर तुम्हारे 6 नंबर, पहली बात तो रियल नंबर्स में तुम्हारे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे मतलब इन द सेंस 4 नंबर प्लस 1 नंबर प्लस 1 नंबर, या तो ये हो सकता है या 4 नंबर प्लस 2 नंबर, वो तो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। एक 4 नंबर का बेसिकली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर हो सकता है कि 6 नंबर में अब दो एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाए, या फिर एक 2 नंबर क्वेश्चन आ जाए। मतलब बेसिकली तुम्हारा तुम ये मान सकते हो मोटा मोटा रियल नंबर्स में से 6 नंबर का क्वेश्चन ही आने वाला है। ठीक है भैया, अब सबसे पहला टॉपिक यार जो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट है फिलहाल रियल नंबर्स के लिए, सबसे पहला टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि रियल नंबर्स के तुमको बेसिक्स आने चाहिए। यहां से तुम्हारा 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, 1 मार्क या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। रियल नंबर्स के बेसिक्स आने चाहिए, यानी रियल नंबर्स के बेसिक यानी नंबर सिस्टम को तुमको पूरे पूरे बेसिक्स आने चाहिए। नंबर सिस्टम के बेसिक्स से भैया मेरा क्या मतलब है, तुमको लीस्ट प्राइम क्या होता है ये पता होना चाहिए, इवन प्राइम क्या होता है ये पता होना चाहिए, को प्राइम क्या होता है, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए बेसिकली। लीस्ट प्राइम क्या होता है, इवन प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, ऑड प्राइम क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। मतलब नंबर सिस्टम की बेसिक जितनी भी बातें हैं बेसिक बेसिक वो तुम्हें सारी पता होनी चाहिए। नहीं पता तो उसके लिए भी मैं लास्ट में सॉल्यूशन दूंगा। नहीं पता जो चीज तुम्हें नहीं आती उसके लिए लास्ट में सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। उसमें क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से देखेगा यार, तुम्हें बोर्ड में पूरा छपा हुआ, फाइंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट इवन प्राइम नंबर। लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट इवन प्राइम नंबर। अब जिस बच्चे को लीस्ट कंपोजिट या लीस्ट इवन प्राइम नंबर ही नहीं पता तो उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकता। एचसीएफ निकालना सबको आता है, बट जिसको लीस्ट कंपोजिट और लीस्ट इवन प्राइम नहीं पता तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर का ही है, ये क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ है मैंने। ठीक है, ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। तो एक तो नंबर सिस्टम के बेसिक्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिखते जाओ अपने पास, नंबर सिस्टम के बेसिक्स तुम्हें आने चाहिए। ठीक है, सेकेंड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है इस चैप्टर में, इधर से भी 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन इधर से बन सकता है। एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक्स। एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक्स भैया, एलसीएम और एचसीएफ तुमको निकालने आते हैं। मैंने कहा तुमको यार एलसीएफ और एचसीएफ निकालने आते होंगे, बट नंबर्स में आते होंगे। ठीक है, और वेरिएबल्स में भी वो क्वेश्चन इस तरह से आएगा। देखो तुम अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड में देखने वाला है, पक्की बात है। ठीक है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 3y² एंड b इक्वल टू xy³ वेयर x एंड y है प्राइम नंबर्स। तुमने 3y² और xy³ इसके तुमको एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। ये भी तुम्हारा बोर्ड का अभी सैंपल पेपर का क्वेश्चन ही है, ये भी तुम्हारे सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, सैंपल पेपर का ही। ठीक है, तो तुम्हें मैं साथ साथ प्रूफ ही दिखा रहा हूँ और मैंने सारा कुछ एनालाइज करके दिखाया है, ऐसे कुछ भी नहीं लिख दिया कुछ भी आकर। ठीक है, मुझे पता है क्या क्या चीजें करनी होती हैं। तो a इक्वल टू 3y² b इक्वल टू xy³, एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक्स ये तुम्हें बेसिकली आने चाहिए, इस तरह क्वेश्चन तुम कर पाओ सॉल्व। ये 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा तुम्हारा। अब ये तुम्हारी होती थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, होती थी चैप्टर के अंदर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसमें क्या होता था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये होता था या नहीं होता था? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब इसी ऊपर वाले क्वेश्चन में वो बोल देगा एंड वेरीफाई देम, मतलब तुम एलसीएम और एचसीएफ निकाल दो और उनको वेरीफाई भी कर दो। वेरीफाई कैसे करोगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इस फॉर्मूला का तुमको वेरीफाई करना भी आना चाहिए, इस फॉर्मूला का तुमको वेरीफाई करना भी आना चाहिए। फिर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा, फिर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। आगे चलते हैं, जो पूरे चैप्टर की जान है और जो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हैं, बार बार आते हैं, वो है प्रूविंग इरेशनैलिटी क्वेश्चन। पूरे चैप्टर में रह दे के भाई, मतलब एक तरह से फ्री के नंबर से भाई रियल नंबर्स की। अगर तुम्हें प्रूविंग इरेशनैलिटी में दिक्कत आती है, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं अभी सॉल्यूशन बताऊंगा। लेकिन प्रूविंग इरेशनैलिटी तुम्हें आनी चाहिए, आनी चाहिए मतलब बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। अच्छी तरह से काम नहीं चलेगा, बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। अब इसमें टाइप 1 के क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे, दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे √2, √3, √5, √7, √11। मतलब रूट के अंदर बेसिकली कोई भी प्राइम नंबर दिखेगा, रूट के अंदर बेसिकली कोई भी प्राइम नंबर दिखेगा। तो प्रूव दैट
और इनमें से कोई भी एक नंबर लिखा होगा यहाँ पर, प्रूव डेट दिस इज इरेशनल नंबर, दिस इज इरेशनल नंबर। अब तुम इसको प्रूव करना आना चाहिए, इसको इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे। अब देखो यही इनमें से एक क्वेश्चन तुम्हें जरूर ऐसे, भैया ऐसे क्वेश्चन, प्रूव डेट रूट 3 इज अ प्राइम नंबर, प्रूव डेट रूट 2 इज अ प्राइम नंबर, ऐसे प्रीवियस प्राइम नंबर नहीं, सॉरी इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर नहीं इरेशनल नंबर, प्रूव डेट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव डेट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर में भाई लाइन लगा के आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में लाइन लगा के आए हैं, तो ये क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए। साथ ही साथ इसका टाइप टू जिसमें ए प्लस माइनस रूट बी के फॉर्म में देते हैं। अब जिसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, प्लस माइनस रूट बी यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन, 2 प्लस रूट 3 को प्रूव करो कि ये रेशनल नंबर है, 5 माइनस 3 रूट 2 को प्रूव करो ये रेशनल नंबर है, 2 रूट 5 को प्रूव करो ये रेशनल नंबर है। अब इनको प्रूव करने का जो स्टेप्स हैं, जो मेथड है, वो थोड़ा सा अलग है, और इनमें और इसमें दोनों प्रूव करने में हल्का सा डिफरेंस आता है। जिसको आता है प्रूव करना रैशनैलिटी, वो दोनों कर देगा। मतलब बेसिकली तुम्हें रैशनैलिटी प्रूव करनी आनी चाहिए, रैशनैलिटी प्रूव करनी आनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सीधा 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से सीधा 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। अब जिसकी, देखो मेरी बात सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब तुमको मैंने जो चीजें बताई हैं वो मैंने 10-10 मिनट में विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार करवा भी रखी है, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवा रखी है 10-10 मिनट के अंदर ही। अब भैया ये मेरे को कहाँ मिलेगी, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और यहाँ तो मैं आई टैप पे भी देख रही होगी, आई टैप करके ऊपर एक बटन आ रहा होगा, वहां पे भी देख रही होगी, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, तो वहां से तुमको देखनी है ये वीडियोस, वहां से तुमको देखनी है। जिसको नंबर सिस्टम के बेसिक्स आते हैं, जिसको लगता है उसको आते भी हैं, और लेकिन एक बार पक्के कर रहे हैं, तो यहाँ भाई इस वीडियो को जरूर देख लेना, नंबर सिस्टम की ये पूरी प्लेलिस्ट है, ठीक है। 10 मिनट की वीडियो है, कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, 10 मिनट की वीडियो है। इसी वीडियो में तुम्हें नोट्स भी मिल जाएंगे, प्लस साथ ही साथ मैंने कंसेप्ट भी समझाया है, प्लस साथ ही साथ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दिया है इसी वीडियो के अंदर ही, ठीक है। अब अगली वीडियो पे आते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसमें मैंने एलसीएम और एचसीएफ वाली बात बताई थी, वो इधर से है। और प्रूविंग रैशनैलिटी वाले क्वेश्चंस टाइप 1 और टाइप 2, ये वीडियोस भी तुम्हें देखनी ही देखनी है। अब मेरी पूरी बात सुन लो, मैंने पहले बोला था वीडियो को आधा छोड़ के जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, मेरी पूरी बात सुन लो। अब ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक भले ही बता दी हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने भले ही बता दी हूँ, बट तुम्हारा काम क्या बनता है, तुम्हारा काम ये बनता है कि तुम पूरा चैप्टर करके जाओ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि बाकी टॉपिक्स छोड़ देने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने का मतलब होता है कि उन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम बस यही 4 टॉपिक पढ़ोगे और तुम छोड़ दोगे, वैसे इस चैप्टर में तो और कुछ है भी नहीं है, इस चैप्टर में तो बस ये 4 टॉपिक ही है, तो इसलिए मैंने वो सारा कवर करा दिया। लेकिन मैं जनरली बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब यही है कि तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो बहुत ध्यान देने होंगे, बहुत ज्यादा ध्यान देने होंगे, क्योंकि उससे चांसेस बहुत ज्यादा है क्वेश्चन आने के, 99% चांसेस कि उनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक क्या मतलब, जो मैंने तुम्हें पीछे बताया स्लाइड्स में, इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, पक्की बात है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हम बाकी चीज छोड़ दें चैप्टर की, तो वो नहीं छोड़नी है। अगर कुछ बच जाता है, वैसे चैप्टर में सब कुछ कवर हो गया, इस चैप्टर में वैसे सब कुछ कवर हो गया, लेकिन आगे चैप्टर्स की बता रहा हूँ, आगे भी आएगी ये सीरीज, रियल नंबर ही नहीं, अभी मैं सारे चैप्टरों के बताने वाला हूँ, एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं, सब चीज इस चैनल पे आने वाली है। तो सब्सक्राइब करके बैठ जाओ यार फटाफट से, सब्सक्राइब कर लो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। और ऐसी सीरीज वीरीज सब कुछ चल रही है, और मैंने नीचे एक लिंक वो दे दूंगा, तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर उस वीडियोस को देखो। जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।